सर्जरी का रैपिड रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 35 वीडियोज़ हैं एंड कंटेंट इज़ ऑफ 35 आवर्स। तो 17 to 20 आवर्स में निपटाना है अपने को, ठीक है। तो अगर 20 घंटे में मैं निपटाऊंगा तो ऑलमोस्ट 10-10 घंटे करके मैं पूरा रैपिड रिवीजन में 2 दिन में रिवाइज कर लूँगा, और 2 या 3 रीडिंग के बाद आई वुड बी एबल टू रिवाइज इन 6 or 7 आवर्स। ओके, एंड देन फिर स्विचिंग टू BTR एट द वेरी एंड। सो पहला वीडियो जनरल सर्जरी 48 मिनट्स का है। तो 25 मिनट्स में निपटाना है इसको। ओके, स्टार्ट करते हैं HI से। गुड टू नो टॉपिक। इट्स एन इन्फेक्शन अकरिंग विद इन, तो विद इन 2 days ऑफ नोटिफाइड एडमिशन, 3 days ऑफ डिस्चार्ज, 30 days ऑफ एन ऑपरेशन। 2 3 30, ठीक है। डिस्चार्ज होने के बाद विद इन 3 days हो रहा है, या फिर कोई भी सर्जरी विद इन 30 days, और अगर हॉस्पिटल के अंदर ही 2 दिन के अंदर तो 2 3 30। ओके, लाइक 2 days ऑफ नोटिफाइड एडमिशन, 2 3 30। टाइप्स ऑफ HAI, तो इसका निमोनिक है USSR बैन, USSR बैन, ठीक है। मतलब कि मोस्ट कॉमन से लेके सीधा 5th मोस्ट कॉमन तक। ओके, ठीक है। तो वही, तो मोस्ट कॉमन, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वैसे। तो मोस्ट कॉमन जो है वो UTI है, ठीक है। लाइक मोस्ट कॉमन HAI क्या UTI हो जाएगा अपने को। फिर सेकंड मोस्ट कॉमन जो वो SSI, ठीक है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। और याद रखना कि मोस्ट कॉमन HAI इन सर्जिकल पेशेंट इज़ SSI। ओके, लाइक सर्जिकल पेशेंट अगर कोई एडमिट है अगर, तो उसको जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगा वो मोस्ट कॉमन UTI नहीं होगा, वो मोस्ट कॉमन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होगा। ओके, SSI या फिर वुंड इन्फेक्शन। और थर्ड मोस्ट कॉमन HAI इज़ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। फोर्थ मोस्ट कॉमन HAI इज़ बैक्टीरियमिया। फिफ्थ मोस्ट कॉमन HAI इज़ एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। ओके, तो ये हो गया। फिर देन कंडीशंस वेयर ई कोलाई is most common organism responsible for infections. Okay, जहाँ पे E. coli is the most common। तो फिर यहाँ पे UTI है। फिर प्रोस्टेट के अंदर ABP CBP। ओके, देन प्रोस्टेटिक एब्सेस, ठीक है, प्रोस्टेटिक एब्सेस। फिर वो जो प्रोस्टेट है तो उसके पास में इजैकुलेटरी डक्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ से थ्रू वो प्रोस्टेट से वाया इजैकुलेटरी डक्ट वो फिर एपिडिडाइमिस और टेस्टिस में चला जाएगा, ठीक है। तो एपिडिडाइमाइटिस और ऑर्काइटिस हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्यूट एपिडाइमो ऑर्काइटिस इन चिल्ड्रन, एल्डरली, होमोसेक्सुअल्स। सम पेशेंट्स है VUR। ओके, तो VUR में वो किडनी में जा सकता है। किडनी में चला गया तो पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, क्रॉनिक एम्फाइसीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस, पेरिनेफ्रिक एब्सेस, कोलेंजाइटिस, पायोजेनिक लीवर एब्सेस, SBP स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, इन्फेक्टेड पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस, एनोरेक्टल एब्सेस। ये जितनी भी चीज़ें बोली सब में मोस्ट कॉमन कॉज इज E. coli। फिर आता है स्कोरिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीवियरिटी ऑफ वुंड इन्फेक्शन, वुंड कितना सीवियर है। ओके, सो इसके अंदर एक साउथहैम्पटन वुंड ग्रेडिंग सिस्टम और एक है एसेप्सिस वुंड स्कोर, ठीक है। तो अब साउथहैम्पटन ग्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो साउथहैम्पटन ग्रेडिंग सिस्टम जो है, ठीक है, वुंड ग्रेडिंग सिस्टम, इसके अंदर 6 ग्रेड्स है। ओके, 6 ग्रेड्स है। तो इसका निमोनिक है NBE-CPD। ओके, NBE-CPD। तो N मतलब नॉर्मल, वो ग्रेड 0 है, ठीक है। फिर आता है ग्रेड 1। तो बी मतलब ब्रूजिंग, पर ब्रूजिंग है था कि माइल्ड ब्रूजिंग और माइल्ड इरिथीमा। ओके, तो नॉर्मल हीलिंग विद माइल्ड ब्रूजिंग और इरिथीमा, दैट इज़ 1। स्टेज 2 इज NBE। ई मीन मतलब इरिथीमा, ओके, प्लस अदर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये हो गया, इरिथीमा प्लस अदर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। फिर आता है NBCPD। सी मतलब क्लियर, तो क्लियर और हीमोसीरस डिस्चार्ज। फिर आता है पस, तो CPDP मतलब पस। फिर डी से डीप वुंड इन्फेक्शन, ठीक है, विद और विदाउट टिश्यू ब्रेकडाउन। ओके, अब जो हर एक स्टेज है तो उसके अंदर भी मतलब सब ग्रेड्स हैं, ठीक है। तो सब टाइप्स और अपीयरेंसेस हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है, तो अब तो 6 जो ग्रेड्स हैं टोटल, ठीक है, 0 1 2 और 3 4 5। ओके, सो देर आर मतलब 6 ग्रेड्स, 0 to 5। ओके, और सब अपन ने पढ़ लिया, अपीयरेंसेस पढ़ लिया अपन ने। अब जो अपीयरेंसेस है तो उसके अंदर भी सब टाइप्स आता है। तो उसके अंदर सब टाइप्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो उसके अंदर सब टाइप्स आएगा। ओके, सो सब टाइप्स में लाइक पहला जो है, पहला तो नॉर्मल, ठीक है, 0 इज़ नॉर्मल, NBE-CPD, N तो नॉर्मल और कुछ नहीं। फिर बी में ब्रूजिंग या इरिथीमा। ओके, अब जो ये 1 है, ओके, अब जो स्टेज सब टाइप्स या अपेयरेंस है इसके अंदर, तो उसमें ऐसा होगा कि 1A 1B 1C। ओके, तो 1A इज सम ब्रूजिंग, 1B इज मोर 1 is some bruising, 1B is considerable bruising, and 1C
1C is this 1C is mild erythema. फिर 2A 2B 2C 2D, तो 2A is at 1 point, ठीक है, like erythema at 1 point. 2B is around the suture. फिर 2C is along the wound and 2D is around the wound. फिर आता है स्टेज 3, क्लियर और सीरोसेंग्विनस हीमोसीरस डिस्चार्ज, इट इज प्री कैंसरस फॉर एडिनोकार्सिनोमा क्लियर और हीमोसीरस डिस्चार्ज. इसके अंदर भी 4 है, 3A 3B 3C 3D. 3A and 3B 3A is at 1 point only, like less than 2 centimeter. अपन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा के. 3C is large volume, एडिनोकार्सिनोमा में तो 3C is large volume, रिस्क फैक्टर जो अपन अभी पढ़ा. और 3D and adenosine is more common in the lower one third, whereas squamous cell carcinoma is the more common in the upper two third. Okay, and most common जो है 4A मतलब esophageal cancer जो upper two thirds and जो है. 4B is along the wound. Okay, तो स्टेज 3 और स्टेज 4 में दो चीजें हैं जो A और B है वो सेम है, ठीक है. A और B एग्जैक्ट सेम है and overall at 1 point only. esophageal cancer में सबसे most common is along the wound, ठीक है. squamous cell अराउंड द carcinoma. वुंड नहीं बना आना risk factor of squamous cell carcinoma of the less than 2 esophagus is centimeter and more than 2 ABCDE. centimeter. तो अल्कोहल मतलब साथ में स्मोकिंग आ गया, फिर बेवरेज, सीलियाक, NBE CPD, ड्रग्स, रेडिएशन, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, फिर टाइलोसिस पाल्मारिस एट प्लांटारिस, एसेप्सिस वुंड स्कोर की. तो एसेप्सिस में A फॉर एडिशनल ट्रीटमेंट, दैट इज एंटीबायोटिक देंगे, सिडरोपिनिक डिस्ट्रेस पस करेंगे अंडर LA एंड डिब्राइडमेंट ऑफ द वुंड अंडर GA. नाम में आ गया सिडरोपिनिक डिस्फेजिया, मतलब क्या है कि तो सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यूज, एनीमिया और सिडरोब्लास्टिक मतलब आयरन डेफिशिएंसी क्या है कि प्रोलॉन्ग ओवर इसोफेजियल वेब एज एन डिस्फेजिया हो रहा है, लाइक अगर और एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, ठीक है, रिजल्ट ऑफ वुंड इन्फेक्शन, ठीक है. फिर आता है कैरेटिन पल्स डायग्नोस्टिक है इसका निमोनिक है, सीन इन ऑल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मतलब कोई भी फिर कहीं का भी होगा, लंका हो गया, एरिसिपेलास का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो, एरिसिपेलास वेल डिफाइंड मार्जिन, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोपायोजेंस. फिर बैरेट्स सेलुलाइटिस में भी यही है, स्ट्रेप्टोपायोजेंस. स्लाइड में अपने को दिख रहा है बहुत सारे ग्लैंड्स इल डिफाइंड और इनडिस्टिंक्ट मार्जिन्स है. यहाँ पे तो ये एसोसिएटेड Barrett's विद बुल्ला और वेसिकल फॉर्मेशन, वहाँ पे सेलुलाइटिस में से बुल्ला फॉर्मेशन होगा इन द मोस्ट सीवियर केसेस. फिर एचपीवी का ऐसे याद रखना है कि जहाँ पे भी स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपर सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड लिम्फेटिक्स, और सेलुलाइटिस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यू. यहाँ सब पे स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो यहाँ सब पे भी ब्रिज ऑफ नोज एंड चीक्स कराएगा. सेलुलाइटिस में लेग्स. तो ये अपर टू थर्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर इज स्क्वेमस एंड लोअर वन थर्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर ओपनिंग्स एडिनोसिस विद पस डिस्चार्ज. फिर पस ड्रेन्स इनटू द स्किन, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्टेफ ऑरियस. फिर मोस्ट कॉमन साइड नेप ऑफ नेक. ETO is diabetes and immunocompromised state. Treatment is incision and drainage plus antibiotic, and एक इसमें क्रूशिएट है, क्रिस क्रॉस इंसिशन देंगे, ठीक है, या तो क्रूशिएट है ऑल्सो यूज्ड इन एनोरेक्टल एब्सेस, या फिर क्रिस क्रॉस. फिर आता है गैस गैंग्रीन, तो थिन ब्राउन एक्सुडेट्स विद स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि भाई थिन ब्राउन फ्लूइड, ठीक है. और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंसिस एनारोब है. रिस्क फैक्टर क्या है, डायबिटीज, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज, वुंड कंटेनिंग सेप्टिक या नेक्रोटिक मटेरियल, which would foreign material which would provide anaerobic environment. Clinical features, तो severe local wound pain, crepitus due to gas and gangrenous tissues, thin brown sweet smelling exudate from the wound, myonecrosis. Treatment is IV penicillin plus extensive debridement. Okay, IV penicillin plus extensive debridement. फिर आता है necrotizing fasciitis, तो कैरेक्टराइज बाई ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, इरिथीमा एडिमा, ठीक है, और इसके अंदर वुडी हार्ड टेक्सचर होगा, वुडी हार्ड टेक्सचर ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑन पाल्पेशन. नेक्रोसिस हो जाएगा इसके अंदर ऑफ स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, नाम में आ गया नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस. यहाँ पे मसल स्पैड, पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन है, बोथ एरोब्स एंड एनएरोब्स, ठीक है. सिंगल मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज गैप्स, GABHS, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटिंग सिम्टम इज सीवियर पेन. अगर पेन डिक्रीज हो रहा है विद ट्रीटमेंट तो दैट इज अ ओमिनस साइन. ओके, सॉरी, समटाइम्स विदाउट ट्रीटमेंट द पेन डिक्रीजेज विच इज़ अ ओमिनस साइन, मतलब डेंजरस साइन, बिकॉज कि क्या हो रहा है कि अब जो पेरिफेरल नर्व्स है, ठीक है, वो उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और जो स्मॉल वेसल्स है उनका थ्रोम्बोसिस हो रहा है, तो पेन ही नहीं हो रहा, सेंसेशन ही फील नहीं हो रहा. इसमें भी रिस्क फैक्टर वही DM, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. मैनेजमेंट इज सर्जिकल डिब्राइडमेंट, ठीक है, प्लस IV फ्लूइड्स और IV एंटीबायोटिक. एंड विदाउट सर्जिकल डिब्राइडमेंट देयर इज 100% मोर्टालिटी. इन शॉर्ट ये सब जो भी कहानी इसमें से फैक्ट्स है, कुछ समझने जैसा नहीं है. एक चीज़ याद रखने की, गैस गैंग्रीन का DD इज़ नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस, लेकिन गैस गैंग्रीन में मायोनेक्रोसिस होगा. मायोनेक्रोसिस मतलब कि मसल का नेक्रोसिस, वेरस नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस तो इट इज़ लिमिटेड टू डीप फेशिया, तो मसल वुड बी स्पैर्ड.
फिर बात करते हैं क्रॉनिक बरोइंग अल्सर की। इसके 2-3 नाम है, ठीक है। एक तो मेलेनिस गैंग्रीन, फिर प्रोग्रेसिव सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन, और बरोइंग फेजडेनिक अल्सर। ओके, तो इट इज़ कॉज्ड बाय सिनर्जिस्टिक इन्फेक्शन ऑफ स्टेफ एंड स्ट्रेप। लेकिन कौन सा तो जो अगर स्टेफ की बात करते हैं तो स्टेफ तो एरोबिक होता है, ठीक है। तो एरोबिक हिमोलिटिक स्टेफ, और जो स्ट्रेप्ट है तो स्ट्रेप्टो इज माइक्रो एरोफिलिक नॉन हिमोलिटिक। ओके, तो सिनर्जिस्टिक इन्फेक्शन है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन बोला। माइक्रो एरोफिलिक नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एरोबिलिक हिमोलिटिक स्टेफाइलोकोकाई। द पेशेंट वुड हैव बरोइंग क्यूटेनियस फिशर्स एंड साइनस ट्रैक्ट, बोथ ओपनिंग एट द डिस्टल साइड। डिस्टल ही खुल रहे हैं, बरोइंग है, नाम में बरोइंग है, क्यूटेनियस है, स्किन का फीचर और साइनस ट्रैक्ट है। फिर आता है एडिनस, फिर आता है ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस। तो ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस में ये है कि मोस्ट कॉमनली इन द चाइल्ड एंड यंग एडल्ट्स है, ठीक है। चाइल्ड एंड यंग एडल्ट्स, एंड मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड लिम्फ नोड्स आर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ओके, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स मतलब जो नेक पे जो है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है। फिर टीबी बैसिलाई कैन गेन एंट्रेंस टू द लिम्फ नोड्स थ्रू द टॉन्सिल्स, and in 80% cases tuberculous process is limited to the affected lymph nodes. Okay, is limited to the affected lymph nodes, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस, तो जो स्टेज 1 है लिम्फेडिनाइटिस है वो, ठीक है। तो ये 80% केसेस में यहाँ तक ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। एंड इट इज़ डिस्क्रीट नोड्स, नॉन टेंडर, फर्म एंड हार्ड मोबाइल। स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस, ओके, PYQ-FMG का। तो स्टेज 1 इज लिम्फेडिनाइटिस, मतलब कि डिस्क्रीट है अभी नोड्स, ठीक है, अलग अलग है, नॉन टेंडर है, फर्म या हार्ड है। स्टेज 2 इज मैटिंग, यहाँ पे फर्म नॉन टेंडर है, मूव टुगेदर, ठीक है, एक साथ हो गए तो ये मैटिंग हो गया है, ठीक है। एंड एन मास, मूव टुगेदर एन मास, एक साथ 4-5 लिम्फ नोड एक साथ मैच हो गए ड्यू टू पेरीएडिनाइटिस। पेरीएडिनाइटिस मतलब कि जो लिम्फ नोड जो उसके अराउंड जो टिश्यू है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है। स्टेज 3 इज कोल्ड एब्सेस, दैट इज़ डीप टू डीप फिश। अब कोल्ड एब्सेस में अपने को क्या दिख रहा है कि लिम्फ नोड्स तो ठीक है रह गए साइड में, लेकिन जो आजू बाजू के जो टिश्यूज़ थे जो सराउंड कर रहे थे वहाँ पे पूरा एब्सेस फॉर्म हो गया है, तो दैट इज़ कोल्ड एब्सेस। और ये जो कोल्ड एब्सेस है, ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा स्टेज 4 में, और ये डीप, बहुत डीपली लोकेटेड है, ठीक है। डीप फिशर के भी नीचे, ये एस मतलब सुपरफिशियल फिश है, डी मतलब डीप फिश है। फिर स्टेज 4 इज कॉलर स्टड एब्सेस। तो कोल्ड एब्सेस था, फिर कॉलर स्टड एब्सेस, तो ये पूरा कॉलर बना दिया। कॉलर मतलब कि अब ये ऊपर जा रहा है डीप फेशिया को क्रॉस करके, और जो सुपरफिशियल फेस है उस पर चिपक गया है, ठीक है, ये है ना। और ये रप्चर हो गया थ्रू द डीप फेशिया अंडर द स्किन। इट इज़ क्रॉस फ्लक्चुएंट एंड एधरेंट टू स्किन, क्रॉस फ्लक्चुएंट एधरेंट टू स्किन। फिर आता है स्टेज 5। तो स्टेज 5 मतलब कि अब साइनस बन गया, मतलब ऊपर की भी लेयर को निकाल लिया तो पूरा साइनस एक ट्रैक्ट बन गया वो, ठीक है। और ट्रीटमेंट में ATT है, और अगर ATT भी फेल हो गया, ठीक है, इवन द एब्सेस इफ फेल्स टू रिजॉल्व इवन आफ्टर द ATT, देन वी वुड गिव एक्सेशन ऑफ द एब्सेस कैविटी। ओके, एक्सेशन ऑफ एब्सेस कैविटी, लिम्फ नोड्स एंड फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है, सब कुछ निकाल देंगे, कैविटी, लिम्फ नोड्स, फाइब्रस कैप्सूल। फिर आता है एंटेरिक फीवर, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म वही साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी, एंड वही एंटेरिक फीवर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इलियल परफोरेशन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ पे एक स्मॉल परफोरेशन इन टर्मिनल इलियम हो सकता है, टर्मिनल इलियम जो है उसमें एक स्मॉल परफोरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, स्मॉल परफोरेशन हो गया, ठीक है। और पैथोलॉजी में क्या है, तो पैथोलॉजी में ये दिख रहा है अपने को कि अल्सरेशन है प्लस नेक्रोसिस ऑफ द इलियोसिकल पेयर्स पैचेस, ठीक है। फिर ये लॉन्जिट्यूडनल अल्सर्स हैं इसमें एज़ कम्पेयर टू ट्रांसवर्स अल्सर इन द TB, ओके। एंड लॉन्जिट्यूडनल अल्सर भी डिस्टल इलियम में हो रहा है, ओके। एंड इलियल परफोरेशन वुड अकर इन 3rd वीक इफ़ नो ट्रीटमेंट इज़ टेकन, ये कॉम्प्लिकेशन है। पैरालिटिक इलियस इज़ द कॉम्प्लिकेशन मोर कॉमन देन इंटेस्टाइनल हेमरेज, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर है, एब्डोमिनल पेन कंटिन्यू साथ में होगा, और साइंस में रोज स्पॉट्स, स्प्लिनोमेगाली, ल्यूकोपीनिया विद शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें ल्यूकोपीनिया हो रहा है, मतलब कि ल्यूकोसाइट्स कम हो रहा है, अदरवाइज सब में ल्यूकोसाइटोसिस होता है। फिर रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मतलब कि डिस्पाइट अ फीवर, हाई ग्रेड फीवर, द पल्स रेट इज़ नॉट इंक्रीज्ड एज दैट मच एज इज शुड बी, तो दैट इज़ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया।
फिर आता है SIRS, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। अब क्रॉनिक बरोइंग अल्सर की बात करेंगे, ऑल्सो नोन एज मेलेनीज गैंग्रीन, बरोइंग फेज डेनिक अल्सर एंड प्रोग्रेसिव सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन। ओके, सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन बिकॉज it is synergistic infection of microaerophilic non-hemolytic streptococci and aerobic hemolytic staphylococci। ठीक है, burrowing cutaneous fissures sinus tract distal साइड पे होंगे। ठीक है, burrowing cutaneous fissures in sinus tract, ये अपन ने पढ़ लिया वैसे। हाँ, तो अभी बात करते हैं अपन ने ये स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस भी पढ़ लिया, कोल्ड एब्सेस, कॉलस्टर्ड एब्सेस, पूरा एक्सेशन कर रहे हैं अपन। ठीक है, फिर अपन ने ये एंटेरिक फीवर की बात कर ली कि इसके अंदर पैरालिटिक इलियस है और कॉम्प्लिकेशन में इलियल परफोरेशन हो जाएगा एंड ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। ठीक है, विद शिफ्ट टू लेफ्ट, अदरवाइज ल्यूकोसाइटोसिस होता है कोई भी फीवर वाले इन्फेक्शन में वॉट एवर। तो यहाँ पे ल्यूकोपीनिया है, मतलब कि कम, पीनिया मतलब कम, साइटोसिस मतलब ज़्यादा। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट लेस डिस्पाइट ऑफ हैविंग फीवर। ओके, स्प्लीनोमेगाली, रोज स्पॉट्स, सब कुछ है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इलियल परफोरेशन है ये एंटेरिक फीवर। ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल परफोरेशन इन टर्मिनल इलियम। फिर बात करते हैं SIRS की, मस्ट नो टॉपिक है। तो ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ये बॉडी का खुद का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है टू इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शस इंसल्ट्स। ओके, टू इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस इंसल्ट। अब मीडिएटर्स क्या क्या हैं इसके, IL-1, IL-6 और TNF अल्फ़ा। फिर पैरामीटर क्या है इसके SIRS के, टू डायग्नोस इट, टू कॉल इट SIRS। तो निमोनिक है THR काउंट्स। ठीक है, THR काउंट्स तो टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेगुलेशन एंड WBC काउंट्स। तो टेम्परेचर मस्ट बी हाइयर देन, दो चीज़ें इसमें, या तो एकदम अपर लिमिट होगी फिर एकदम लोअर लिमिट होगी। अपर लिमिट में ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस एंड लेसर देन 36। हार्ट रेट में ग्रेटर देन 90। ठीक है, ग्रेटर देन 90 पर मिनट। फिर रेस्पिरेटरी रेट में क्या है कि ग्रेटर देन 20 पर मिनट, या PaCO2 लेस देन 32। ओके, या तो रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 20 है या PaCO2 लेस देन 32 mm/Hg है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये PYQ है नीट 2023 का। एंड जो WBC काउंट है, ठीक है, WBC काउंट इज़ ग्रेटर देन 12,000 पर डेसीलीटर, या शायद माइक्रोलीटर होगा, ये जो भी है 12,000 है। ग्रेटर देन 12,000 और लेस देन 4,000। ठीक है, और ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन 10% इमेच्योर सेल्स। ठीक है, मतलब पेरिफेरल ब्लड में। तो SIRS के लिए 4 में से कोई भी 2 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही, 2, 3 या 4। फिर बात करते हैं सेप्सिस क्या है। तो सेप्सिस इज SIRS प्लस एस्टेब्लिश्ड फोकस ऑफ इन्फेक्शन। सीवियर सेप्सिस इज सेप्सिस विद ऑर्गन डिसफंक्शन एंड हाइपोपरफ्यूजन, एंड सेप्टिक शॉक इज सीवियर सेप्सिस नॉट रिस्पॉन्डिंग टू IV फ्लूइड्स। फिर बात करते हैं MODS की, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, मस्ट नो टॉपिक है। वही साइमल्टेनियसली फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन एंड या और फेलियर ऑफ 2 और मोर देन 2 ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन तो है ही, या तो फिर एंड फेलियर है 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स का, या फिर इवन इफ फेलियर ऑफ 2 और मोर देन 2 ऑर्गन्स ही सही है, ठीक है, तो भी ये MODS कहलाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ वुंड इन्फेक्शन। तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, हैंड वॉशिंग, हेयर रिमूवल करना है। ठीक है, उसमें बेस्ट मेथड है ऑन टेबल क्लिपिंग ऑफ हेयर। ठीक है, फिर मेथड ऑफ हेयर रिमूवल विद मैक्सिमम इन्फेक्शस रेट। तो पहले तो प्री ऑपरेटिंग शेविंग, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का डर इसमें है क्योंकि माइनर कट कैन कॉज बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन। फिर आता है यूज़ ऑफ डेपिलेटोरी क्रीम्स, और लास्ट में आता है ऑन टेबल क्लिपिंग। फिर आता है यूज़ ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब मैं जो फैक्ट वाली चीज़ है वो अवॉइड कर रहा हूँ, जो काम का है मैं वही, जो समझाने लायक है मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है कि पेशेंट अगर कोई एब्डोमिनल की सर्जरी है, एब्डोमिनल सर्जरी, तो पूरा निपल से लेकर थाई तक अपन क्लीन करेंगे। ठीक है, एंड ये जो क्लीनिंग है ये मीडियल से लेटरली करेंगे अपन। ठीक है, और ये उल्टा हो जाएगा अगर कोई थाई की सर्जरी है, मतलब कि कोई पेरिनियम वाली सर्जरी है। ठीक है, तो क्लीनिंग अपन लेटरल टू मीडियल करेंगे बिकॉज जेनेटल में ज़्यादा रिस्क है इन्फेक्शन का। ओके, वहीं ज़्यादातर सब इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए लेटरल टू मीडियल। ठीक है, और उसमें हाँ, और आइडियल OT पैरामीटर्स फिर अलग अलग आ जाता है। ठीक है, फिर कॉजेज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फीवर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ही है कुछ भी करके।
POD 1 to 2 डेज में एटेलेक्टेसिस हो जाएगा। एटेलेक्टेसिया मतलब कि कोलैप्स ऑफ लंग, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन, इट इज़ द मोस्ट लाइक इंपॉर्टेंट कॉमन वॉट एवर नॉन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ फीवर, ठीक है, पोस्ट ऑफ फीवर टिल 2 डेज। फिर 2 to 3 डेज में UTI होगा। तो कॉज की बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफ फीवर में। 3 to 7 डेज में वुंड इन्फेक्शन मतलब SSI। डे 5 to 7 में DVT या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एंड डे ग्रेटर देन 7 ड्रग फीवर। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुंड डाइसेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 5th to 8th पोस्ट ऑफ डे पे होता है। बर्स्ट एब्डोमेन बोलते हैं इसको। इसमें मतलब वही फट के वो बाहर आ गया है, ठीक है, ऑर्गन जो भी। तो फिर वही अपना सीरस या सीरो सेंगुइनस पिंक कलर डिस्चार्ज निकलेगा एंड साल्मन फ्लूइड साइन है। टाइप्स में पार्शल और टोटल डेहिसेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट साइन ऑफ वुंड डेहिसेंस क्या है, ठीक है, मतलब वही बर्स्ट एब्डोमेन की सीरस, सीरो सेंगुइनस या पिंक कलर डिस्चार्ज, और इसको साल्मन फ्लूइड साइन बोलेंगे। एंड टाइप्स में पार्शल और टोटल डेहिसेंस है, ठीक है। टोटल डेहिसेंस मतलब कि इसको ईविसरेशन बोलेंगे, या तो पार्शल है, ठीक है, या पूरा ईविसरेशन है। ईविसरेशन मीन्स एक्सट्रूशन ऑफ एब्डोमिनल विसेरा आफ्टर डिसरप्शन ऑफ ऑल लेयर्स। फिर आता है मैनेजमेंट। तो इन केसेस ऑफ पार्शल डेहिसेंस प्रॉम्प्ट इलेक्टिव क्लोजर होगा, ठीक है, मतलब एब्डोमेन को बंद कर दिया अपन ने स्टिचिंग विचिंग करके। और अगर पूरा वुंड डाइसेंस विद ईविसरेशन है मतलब कि डिसरप्शन ऑफ ऑल लेयर्स है, ठीक है, और एक्सट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल विसेरा, तो मॉइस्ट टावल से कवर करेंगे अपन पहले। और फिर जो बावल वॉश करेंगे, ठीक है, एक्सपोज बावल इज रिंस्ड विद रिंगर लैक्टेट कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स एंड रिटर्न टू द पेरिटोनल कैविटी, वापस प्लेस कर दिया। एंड देन वुंड इज क्लोज्ड बाय टेंशन सूचरिंग। तो एक तो नॉर्मल सूचर लगाया अपन ने, फिर बड़े बड़े सूचर्स लगाए अपन ने जो फोटो में दिख रहे हैं, तो वो है टेंशन सूचरिंग। ये अपना हो गया पूरा जनरल सर्जरी।